तसव्वुर करें कि आप रात के वक्त जंगल में हैं। अचानक आपको दरख्तों के ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आप छत पर नजर करते हैं तो आपको एक बड़ी बड़ी आंखों और बड़े बड़े कानों वाली चीज दिखाई देती है और फिर तेजी से गायब हो जाती है। ये क्या था? ये एक गलागो था, या ज्यादातर इसको बुश बेबी कहा जाता है। दीगर ममालिया जानदारों के बरक्स इसको खुदा ताला ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं जो अपनी जगह पर घूमती नहीं है। इसकी बजाय बुश बेबी इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन और सर को घुमाता है और रात के वक्त बुश बेबी की नजर गैर मामूली तौर पर तेज होती है। ये बड़े कान एक रेडार की मानिंद हैं। हल्की सी आवाज सुनाई देने पर भी इनके कान सिकुड़ेंगे और फैलेंगे और आगे पीछे हरकत करेंगे। अंधेरे में ये फलांगने वाले छोटे खशरात की आवाज तक भी सुन सकते हैं। बुश बेबी अपने सामने वाले छोटे पांव के साथ उड़ने वाले हशरात को भी पकड़ सकते हैं। अब ये सुनने और बिजली की तेजी से रेडार की तरह रात के मंजर को यकजा कर रहा है और आप एक जानवर को देख रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने खसूसन रात के अंधेरे में खेलने और शिकार करने के लिए बनाया है। तो जब हम इस हैरत अंगेज जानवर के बारे में मजीद सीखने वाले हैं तो अपनी फ्लैश लाइट पकड़े और हम माहिरीन हैवानात डॉक्टर जॉब मार्टिन और डैन के साथ शामिल होंगे। और हमारा आज का जानवर है बुश बेबी, लिटिल नाइट मंकी। तो डैन, आज हमारे पास क्या है? मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा है। क्या ये प्यारा नहीं है? ये गालागो है और इसे बुश बेबी भी कहा जाता है। ये अफ्रीका की सरजमीन से आता है। ये बंदरों की एक किस्म है। इन्हें प्रोसेमियन कहा जाता है। इनकी 3 इकसाम है। ये बंदर हैं जिनको सब जानते हैं। ये वो इकसाम है जो हर मुल्क में पाई जाती है। फिर मनमानस है और फिर इसी किस्म के गोरीले और निगुटान, चिंपैंजी, गिबन और सियामंग्स बहुत कम है, लेकिन फिर वो प्रोसेमियन है जिनके मुतालिक बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। ज्यादातर लोग ल्यूमर के बारे में जानते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि उनको मालूम हो कि ल्यूमर क्या है। ठीक है, ये ल्यूमर जैसा जानवर है जिसे बुश बेबी कहते हैं। ये वाकई बहुत अलग सी किस्म है। मगर बुश बेबी का नाम भी काफी नायाब है वैसे। बुश बेबी का नाम यूरोपीय मुहक्किकों ने तब रखा जब वो जंगल में गए और वहाँ उन्होंने इसकी चिल्लाने की आवाज सुनी और इसे किसी खुशहाल बच्चे के साथ तशबीह दी और इस तरह से इसका ये नाम पड़ा। जरा देखो तो लेमूर की तरह इसकी दुम लंबी झाड़ीदार है। ये सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि शिकार भी है। शिकारी परिंदे इस जानवर को खाएंगे। इसकी दुम गिरफ्त करने वाली नहीं है। बहुत से लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या इसकी दुम गिरफ्त करने वाली है। गिरफ्त करने वाली दुम का सर आमतौर पर नंगा होता है। इसका सर नंगा या सिर्फ खाल वाला होगा क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ गिरफ्त करने वाले पट्टे पहले से मौजूद होते हैं। ये जानवर बहुत से कीड़े खाएगा। ये अंडे खाएगा। अगर परिंदे अपने घोंसले में ना हो तो उनके अंडे खा जाएगा, बल्कि छोटे परिंदों को भी खा जाएगा। ये बड़े मौका परस्त होते हैं और ये बहुत ज्यादा गोश्तखोर भी होते हैं। तो डॉक्टर मार्टिन, क्या आपने पहले से कुछ खिलाया था या मैंने नहीं? खिलाया था। चलो देखते हैं क्या ये आपके पास जाती है इसका या नहीं। फल छीलने का एक खास तरीका है। इसने इसको छीला था। ये क्या, ये ब्लूबेरी है या कुछ और है? जी हाँ, ये इसकी छाल है। आप यहाँ देखें, ये ब्लूबेरी की छाल है। क्या आप जानते हैं मैं इसको क्या कहता हूँ? बिल्कुल खराब। रुको, मैं तुम्हें फल का एक और टुकड़ा देता हूँ। ये लो, ये एक और ब्लूबेरी है। चलिए ये देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी छाल को उतारता है। बुश बेबी एक प्यारा सा छोटा जानवर है और ये बहुत ही मोहतात था और ये मेरे हाथ से खा रहा था और इसने मुझे नहीं काटा। ये शानदार है। मुझे इन्हें देखना पसंद है। ये पहले आपकी तरफ देखते हैं, फिर खुराक की तरफ, और फिर पूछते हैं क्या ये ठीक होगा, और फिर इसे खाते हैं। ये मोहतात तो हैं पर ये भरोसा भी कर लेते हैं। डॉक्टर मार्टिन, ये जानवर सच में मौका परस्त है। हाँ, हर चीज खाने वाले जानवर सच में मौका परस्त जानवरों की कलीद हैं, क्योंकि ये जो भी मिले खा जाते हैं, चाहे गोश्त हो, छोटे कीड़े हो, यानी जो भी दस्तयाब हो, क्योंकि खुदा ताला ने इस जानवर को बचा रहने के लिए बनाया है। मेरा मतलब है ये इसकी फनकारी है, ये इसके नाम का क्रेडिट है। बंदरों की तमाम इकसाम में ये सबसे ज्यादा मुख्तलिफ है और मुझे ये जाती तौर पर पसंद भी है अपनी मौका परस्ती की वजह से। खालिक ने बुश बेबी को बड़ी ताकतवर पिछली टांगे देकर बनाया है कि ये कहीं भी 14 से 16 फीट तक की लंबी दूरी तक छलांग लगा सकते हैं। बुश बेबी को तकरीबन 23 फीट तक की लंबी दूरी तक एक दरख्त से दूसरे पर छलांग लगाते भी देखा गया है। ये काफी हैरानकुन बात है। ये जानवर कुछ और नहीं बनना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि कल सुबह उठकर ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अब मैं गालागो या बेबी बुश नहीं रहना चाहता, मैं ल्यूमर बनना चाहता हूँ। ये कभी वैसा नहीं बनेंगे। ये इसकी फितरत है। ये जैसा है वैसा रहेगा और जो करता है वही करेगा।
हम ही हैं जो खुदा ताला से मुंह मोड़ते हैं और भागते हैं, और हम जो हैं ऐसा बनाने की एक सादा वजह यह है कि उसने हमें अपनी सूरत पर एक शबीह की मानिंद बनाया है। उसने हमें हमारी माँ के पेट में डाला और हमारा एक खुसूसी डीएनए मुकर्रर किया और खुसूसी नेमत या सलाहियत जिसे वो हमारी जिंदगी में जलाल पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है डॉक्टर मार्टिन। और जब हम इन तमाम जानदारों पर नजर करते हैं और उनमें पाया जाने वाला फर्क देखते हैं तो आप सोच रहे हैं कि ये सब कुछ लाखों साल पहले एक बैक्टीरिया से मार्जे वजूद में आया था। इसके बहुत से ईमान जी बहुत ईमान है, लेकिन हमने अपना भरोसा और एतमाद अपने खालिक हजरत ईसा पर रखा है। तो जब इर्तका पसंद कहते हैं कि इंसान पैदा हुए जानवरों से और वो हमें होमो सेपियन कहते हैं, जो कि बहरहाल हमें जानवरों में डाल देता है, हम यकीन करते हैं अल्लाह ताला के फरमान पर, और वो फरमाता है उसने हमें खास बनाया है। अल्लाह ने हमें अपनी सूरत पर बनाया है ताकि उसके साथ कोई रिफाकत रखने वाला हो, लेकिन ये शर्फ उसने अपनी तख्लीक करदा किसी और चीज को नहीं बख्शा है। यानी उसकी तमाम मखलूकात में इंसान अशरफुल मखलूकात है इस फजल के साथ, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। कुलसियों पहला बाब 16 और 17 आयत। जब आप दो बड़ी चोंच वाले तोतों के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में पहले क्या आता है? गालिबन फ्रूट पसंद करने वाले टोकन सैम कार्टून की सीरियल। वो कहेगा अपनी नाक के पीछे चलो। ये हमेशा कहीं भी उगने वाले फल का जायका जानती है। जब इस रंगीन परिंदे की बात आती है तो टोकन किसी हद तक दुरुस्त है। टोकन फल पसंद करते हैं और उनकी नाक बहुत लंबी होती है। मेरा मतलब है चोंच। टोकन वो परिंदा है जो दुनिया में ज्यादातर अपनी लंबी चोंच की वजह से पहचाना जाता है, यानी इसकी चोंच का साइज इसके जिस्म का 1/3 हिस्सा होता है। लेकिन अल्लाह ने टोकन को एक खसूसी चोंच चमकदार रंगों के साथ बनाया है ताकि जनूबी अमेरिका के जंगलों की रौनक को बढ़ाए। हाँ, तो इस खूबसूरत परिंदे के मुतालिक सीखने को बहुत कुछ है। आइए हम माहिर हैवानात डॉक्टर जो मार्टिन और डैन के साथ शामिल हों। हमारी मखलूक में अगला जानवर है टोकन, रेनबो ऑफ द जंगल। ये एक हैरानकुन परिंदा है जिसे टूकन कहते हैं। ये बड़ी चोंच वाला समंदरी बगला है। ये दुनिया का 3रा या 4थे नंबर का बड़ा टोकन है। क्या ये बड़ी चोंच थोड़ी अजीब नहीं? जी, और इस चोंच के जरूर कोई ना कोई खास मकासद है। ओह हाँ जी बिल्कुल। ये चोंच सिर्फ खाना पकड़ने के लिए और खाना खाने के लिए नहीं है, ये परिंदे के तवाजुन के लिए भी है डॉक्टर मार्टिन। जी हाँ, वो अपनी चोंच को तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी शाख पर बैठे होते हैं, वहाँ कहीं फल हो। अगर ये किसी शाख पर बैठे हो और शाख इतनी मजबूत ना हो कि उस पर बैठा जा सके, तो ये अपनी चोंच को बढ़ाएंगे और फल पकड़ लेंगे। और मैं देख रहा था जब इसने आपके हाथ से खाना पकड़ा और इसके पास ये बड़ी चोंच है, तो भी ये बड़ी ही महारत से बहुत छोटे से जर्रात को भी चुन लेता है अपनी चोंच के जरिए से। ये किसी जर्रे को देखता है, आगे बढ़ता है और उसको चुन लेता है। वो कढ़ाई देखे, वो वहाँ दोबारा एक और रखे। नाकाबिल यकीन है ये। दोबारा एक और। चलिए एक यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। इसने खा लिया। जी हाँ, अभी और भी है वहाँ। देखिए ये कितनी शानदार चीज है, कमाल है ये। ओह, ये अपने अंदाजे में बहुत अच्छे हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है कि ये नोक कहाँ है। आप इसके रंगों को देखें तो आप सोचेंगे कि वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, जानवर इसका शिकार करना चाहेंगे। नहीं, ये बरसाती जंगल के तमाम चमकदार रंगों और उनसे निकलने वाली रोशनी के साथ घुल मिल जाता है। वहाँ तारीकी साए और रोशनी है, ये उनमें बिल्कुल घुल मिल जाता है। इसे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वहाँ पर। तो ये कभी फूल लगता है, यानी इसके पास अच्छा खासा कैमोफ्लेज है जो इसे बचाए रखता है। और इस चोंच के अंदर खून की काफी रगें भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और ये चोंच को इस्तेमाल करता है एक एयर कंडीशनर के जैसे। अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये किसी तरह से ज्यादा खून फेंकता है चोंच की तरफ, और फिर वो खून अपना दर्जा हरारत गिराता है और जिस्म ठंडा हो जाता है। और अगर ये ज्यादा सर्द है तो ये चोंच में खून का बहाव कम करता है। ये किसी रेडिएटर की तरह लगती है। इसके चोंच के ऊपरी तरफ कैराटिन टाइल्स मौजूद हैं। ये 6 रुखी हैं, तो इन कैराटिन टाइल्स के 6 अतराफ हैं और ये एक नामियाती ग्लू के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मगर इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे क्लोज्ड सेल फोम कहा जाता है।
और इस तरह इस 6 रुखी चोंच के अंदर की अतराफ उस क्लोज्ड सेल फोम से भरी होती हैं। ये ओपन सेल होता है एक स्पंज की तरह, यानी नमी को जल्दी चूस लेता है। क्लोज सेल थोड़ा गाढ़ा होता है और ये उसके जरिए काबिल होता है, यूं कह लें, धचका लगाने के, और ये उसे जज्ब करेगा उस झटके को। तो इस टोकन की जो चोंच है वो बहुत हल्की है, लेकिन फितरत में इतने साइज की कोई भी चीज इतनी ज्यादा मजबूत शायद ही हो। अब देख के लगता है कि ये खतरनाक हथियार है, और जितना मैं समझा हूं ये इतना खतरनाक हथियार नहीं, महज एक धमकी है। जी बिल्कुल, इनकी चोंच बहुत ताकतवर होती है, लेकिन इसकी ताकत मकाओ की चोंच से मुख्तलिफ है। इसकी चोंच मुख्तलिफ किस्म की है। इस जानवर की चोंच ज्यादा सुई नुमा नाक की तरह होती है, जबकि मकाओ की चोंच में ज्यादा दंदे होते हैं। अगर आप मेरी माने तो ये ज्यादा ताकत इसकी चोंच की नोक में होती है। और डॉक्टर मार्टिन, अगर आप गौर करें तो जब ये अपनी चोंच को खोलता है तो इसके मुंह में दंदे भी हैं, और वो दंदे मुश्किल जगहों से खुराक हासिल करने या आम बेरी वगैरह जैसे फलों को छीलने में कारआमद हैं, जिन फलों या दीगर चीजों को फाड़ने में मदद करते हैं जो ये बरसाती जंगल में खाता है। इनकी चोंच का कोई खास फंक्शन नहीं है, ये बस फलों को फाड़ने के लिए ही होती है। और इस जानवर की जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा पालतू होते हैं और आपको भी इनके साथ बहुत जल्द लगाव हो जाता है। और इसकी जुबान भी काफी खास है। ये किसी फेदर की तरह है। जुबान काफी मुख्तलिफ है, ये ग्रे रंग की है और ये पीछे से गुलाबी है, हालांकि हलक का पिछला हिस्सा नीला है। तो इतने सारे रंग हैं इस परिंदे टोकन में, लेकिन जबान सुरमई रंग की है और किनारों के साथ साथ झालर सी है। अब देखिए, साइंसदान इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं। उनका मफरूजा ये है कि शायद झालरनुमा चीजें चखने में मददगार है, और उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये चखने में बहुत तेज है। ये जैसे कोई चीज पकड़ता है, उस पर जुबान लगाता है और उसे चखता है और फौरन जान जाता है कि मुझे इसे खाना चाहिए या नहीं। ये ज्यादा लंबी उड़ान भरने वाला परिंदा नहीं है, जैसे कि आपके ख्याल में बहुत से परिंदे उड़ते हैं। आप जानते हैं, जब लोग परिंदों का सोचते हैं तो उनके जहन में इर्द गिर्द उड़ने वाले परिंदे आते हैं। ये परिंदे की एक किस्म है। ये उड़ने वाला परिंदा बिल्कुल नहीं है, यानी ये बस दरख्तों के बीच बीच में उड़ता है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा फुर्तीला है और ये बरसाती जंगल के फलों को भी खा सकता है। अब जरा इसके पाँव को देखें। हम मकाओ के पाँव देख रहे हैं और इसके पाँव काफी मुख्तलिफ हैं इससे, बिल्कुल मुख्तलिफ पैर हैं ये, लेकिन फिर ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये चीजें पकड़ता है और जंगल में इधर उधर घूमता है, तो इसके लिए ये काफी मददगार। जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ी छलांगे मारने वाले हैं। ये दरख्त बादरख्त फुदकते हैं, जबकि मकाओ उड़कर एक दूसरे की जगह जाएंगे। ओह, लगता है इसे मेरा जूता पसंद आ गया। मकाओ उड़ जाएगा, वो चलेंगे और उड़ान भरेंगे। ये जानवर फुदक फुदक कर चलता है। मगर इसकी रीढ़ की हड्डी बहुत ही दिलचस्प है। रीढ़ के मोरों की आखिरी हड्डी, मेरे ख्याल में आखिरी 3 हैं जो पेवस्त हैं, एक बहुत मजबूत हड्डी में, लेकिन ये रीढ़ के बाकी तमाम मोहरों के साथ जुड़ी हुई हैं एक बॉल और सॉकेट जोड़ के जरिए। और इनका ये खास बॉल और सॉकेट जोड़ इसलिए है क्योंकि इन्हें जरूरत होती है मुड़ने की अपनी पीठ के बिल्कुल ऊपर की तरफ और पुश्त के ऊपर। अब क्यों? इसलिए कि आप क्या करेंगे इतनी बड़ी चोंच का? जब आप रात को सोएंगे आपको इसे कहीं रखना होगा, और जहां ये चेहरे के साथ जुड़ी होती है वहां से ये 8 इंच लंबी और 3 इंच मोटी हो सकती है, और यूं ही अपने सर को घुमाकर इस बड़ी चोंच को अपनी कमर के ऊपर और थोड़ी सी पर के नीचे, लेकिन वो इसको पूरी तरह से नहीं ढांपता। उसके बाद ये ऐसा करते हैं, ये अपनी दुम उठाएंगे, मोहरों के जोड़ के साथ ये अपनी दुम को बाहर निकालेंगे और ऐन अपनी कमर के ऊपर रख लेंगे, और अब ये लगते हैं जैसे परों का एक छोटा सा गेंद वहां पर पड़ा हो। है ना हैरत अंगेज? डॉक्टर मार्टिन, जब टोकन जंगल में एक जगह जमा होते हैं तो अक्सर मिलकर अपने खाने के साथ एक खेल खेलते हैं। नर खाने को मादा की तरफ फेंकेगा और आजमाना चाहेंगे। क्या आप तैयार हैं? हम यहाँ चलते हैं, तो क्या कहते हैं? आप तैयार हैं? चलिए। कैसा लगा? क्या ये हैरत अंगेज नहीं? और इस वाले के ये बहुत ही खूबसूरत रंग, ये और जरा इन रंगों को देखिए। क्या नीचे वहाँ कुछ सुर्ख है या मेरी नजर का धोखा है? जी हाँ, नीचे सुर्ख है और इनकी दुम की सख्त बुनियाद पर कुछ सुर्ख रंग भी है। हाँ, और आप जानते हैं ये तफसील से तरतीब देने वाला क्या है? ये बेतरतीब मौका किसी सरगर्मी को नहीं पुकारता, ये खालिक को पुकारता है जो जानता है कि क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि ये जानवर जो है जो करता है ये इसलिए बनाया गया था। जब हम इन तमाम मुख्तलिफ परिंदों को देखते हैं
और इनकी मुख्तलिफ चीज़ों को, मेरा मतलब है पर, रंग, चोंच, पैर, पंख, उड़ने का अंदाज, फुदकने का अंदाज, सब फर्क चीज़ें, तो वो सब एक ख़ास जगह पर नस्ब हैं। और जब हम चर्च को देखते तो चर्च की ज़िंदगी में हर छोटी छोटी जगह पर पूरी उतरने के लिए हर किस्म की नेमतों से माला माल है, ताकि हम एक दूसरे की खिदमत कर सकें। लिहाजा परिंदे नेमतों से माला माल हैं और चर्च वो भी नेमतों से माला माल है, अगर वो ऐसे चले जैसे अल्लाह ने उसे बनाया है। परिंदे वो काम बखूबी कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया है, और चर्च अल्लाह ने उन्हें मखसूस कामों के लिए डिजाइन किया जो बाज़ औक़ात हम अच्छे से नहीं करते, मगर उसके फजल से जी हम वो बखूबी कर सकते हैं, उसकी कुदरत में, उसके जलाल के लिए, उसके कलाम के मुवाफिक। और यही वो हमसे चाहता है, ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि आज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब आज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज्जत पाता है तो सब आज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आज़ा हो। पहला कुरंथियों 12 बाब 25 ता 27 आयत। बाज़ जानवर बड़े सुस्त रफ्तार हैं, जैसे कि स्लॉथ, घूंगे और समुद्री गाय। काहिल लॉरिसों का भी यही हाल है। वो कभी भी दो वजूहात की बिना पर तेज रफ्तारी में नजर नहीं आते, एक खुराक की तलाश करना और दूसरा खुराक ना बनना। हर लंबा कदम लॉरिस को शाखें हिलाने और जंगल में शोर मचाने से रोकता है, जो उन्हें उनके शिकारियों की तरफ से देखे जाने और उनकी नजर में आने से बचाता है। अजीब बात है कि काहिल लॉरी बदबूदार जहरीले कीड़े खाना पसंद करता है, जो ज्यादातर जानवरों को नापसंद होते हैं, और बहुत ज्यादा सुस्त लॉरी अपने जिस्म पर बदबूदार जहर फैलाकर और काटने के लिए अपने दांतों पर मलकर अपनी हिफाजत करता है। तो आइए हम माहिर हैवानात डॉक्टर जॉब मार्टिन और डैन के साथ शामिल हों, जब वो हमें इस दिलकश छोटे से जानवर के बारे में सिखाते हैं, काहिल लॉरी, बंदर का जहरीला रिश्तेदार। डॉक्टर मार्टिन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे पास ये मौका है। मुझे यकीन नहीं कि आप वाकई जानते हैं कि ये मौका कितना संजीदा है। ये मुल्क में कैद 7 काहिल लूरियों में से एक है। ये सच में बहुत बड़ा मौका है। जी दुरुस्त कहा। ये इंतहाई खतरे से 2-4 नस्ल है। इस जानवर के मादूम होने की बड़ी वजूहात में से एक ये है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत नरम है और बड़ी आसानी से आपके पास आ जाता है, और आप इसको अपनी जेब में, कमीज में या अपने सफरी बैग में रख सकते हैं। यूँ समझ लीजिए ये आपके मोबाइल फोन की तरह है, और ये भी फुल बड़ा है। तो ये पूरी तरह बड़ा हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। ये है क्या वैसे? ये काहिल लॉरिस है। ये एक किस्म का प्रोसेमियन है। हमने शूटिंग के दौरान कुछ प्रोसेमियंस के साथ काम किया है। हमने एक स्याह और सफेद लीमर के साथ काम किया है। हमने गालागो या बेबी बुश के साथ भी काम किया है। ये उन तीनों में से एक है। ये एक बार फिर बहुत वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ प्रोसेमियन है। ना ये बंदर है, ना ये बदमानुस है, लेकिन ये छोटे बंदरों की एक किस्म है। लेकिन ये खास तौर पर जानवर बहुत मुनफरिद है। ये इस मुल्क में सिर्फ 7 हैं, और मेरे खुश होने की वजह यह भी है कि ये काहिल लॉरिस मेरा पसंदीदा जानवर है। मैं प्राइमेट का शेदाई हूँ क्योंकि जानवरों की दुनिया में मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा प्राइमेट्स और चिंपैंजियों के साथ है। जी हाँ, चिंपैंजी, ओरिंगटन्स, बबून, और इन प्राइमेट्स के साथ मेरे पास गिबन है। मेरा गिबन मानुस भी है। चुनाचे ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मौका है क्योंकि ये जानवर इंतहाई खतरे से 2-4 है, और इस जानवर को जो सबसे ज्यादा चीज मुनफरिद बनाती है वो ये है कि ये 2 जहरीले दूध पिलाने वाले जानवरों में से एक है। तो फर्क क्या है डंक मारने वाले और खाए जाने वाले इस जहर में? वो जानवर जो डंक मारते हैं, वो जिनका काटना जहरीला है, तो जहर आता है काटने के अमल से, जैसे सांप काट ले, और जहर का ताल्लुक है आपके हाजमे के निजाम से। तो अगर आप खाते हैं या निगलते हैं किसी जहर को तो ये ऐसे काम करता है, जबकि डंक वाला जहर आपके जिस्म में दांतों के जरिए जाता है और जहर आपकी बाफ्तों पर अमल करता है। चुनाचे काटने और निगलने का जहर दोनों मुख्तलिफ हैं। लेकिन डंक पर वापस चलते हैं। ये एक रिवायती जहर नहीं होता जो आपके ख्याल में सांपों में होता है। ये इस जानवर के दांतों के बिल्कुल पीछे एक गदूद होती है जिसे जहर की पैदावारी गदूद कहते हैं, और इसकी बाजू के नीचे ब्रेथिल ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये जानवर बिल्कुल पागल हुआ होता है, परेशान होता है, गुस्से में होता है या डरा हुआ होता है, तो ये अपने हाथ को यूं ऊपर करता है और ये उस ग्लैंड को चाटता है।
और इसके पास 2 K9s भी हैं। इसलिए जो जहर होता है वो इनके काटने से आगे ट्रांसफर होता है, फिर वो उसके शिकार पर असर करता है और ये उसे खा जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प और मुनफरिद बात इस जानवर के जहर में है, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं जिनका फौरी तौर पर दूध छुड़ाया जाता है, लेकिन वो कुछ अरसा तक अपनी माँ के गिर्द घूमते रहते हैं, तो माँ वाकई इस गदूद को चाट लेगी और इस गदूद में से जहर को बाहर निकाल देगी और बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जहर को बच्चे पर ही मल देगी। तो दरअसल काहिल लॉरस अगर किसी को काट ले तो उसमें जहर छोड़ देगी। अगर ये काटती है किसी चीज को तो ये बहुत जहरीली है, मगर ये अपने जहर को, अगर हम इसे यहाँ जहर कह सकते हैं, वापस लेगी और इसको चाट लेगी और इस जहर को अपने बच्चों की खाल के ऊपर मल देगी। इसलिए कि अगर कोई उन बच्चों को, बेबी लॉरस को खाना चाहेगी तो वो जहर उसके अंदर, उसके मैदे में चला जाएगा। ओके, चुनाचे अब वो सोने के लिए वापस जाना चाहता है। जी हाँ, अब वो सोने को तैयार है, इसलिए यहाँ लेटनियां मार रहा है। और छोटे जानवर देखो, अब वो लेटनी मार रहा है। वाह, मैं उसे थोड़ा घुमाने जा रहा हूँ ताकि आप उस पट्टी को देख सकें। काश मैं पहले ही उस पट्टी को देखने के लिए उसका रुख बदल लेता, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद मैं उसे थोड़ा सा मानूस कर लूँ। क्या आपने ये देखा? क्या ये साफ नहीं है? डैन वाकई बहुत पुरजोश थे। डैन माहिर हैवानात काहिल लॉरस को पकड़कर और उसको देखकर और उसके लिए थोड़ा सा काम करके बहुत पुरजोश थे, क्योंकि ये छोटा सा बहुत क्यूट जानवर है, ये बहुत खूबसूरत जानवर है और ये बहुत नायाब है। ये जानवर जनूबी एशिया और इंडोनेशिया और इंडिया से भी आते हैं। ये कितना हैरत अंगेज जानवर है। एक बार फिर एक जानवर जो अपने होने से और जो वो करता है और अपने करने से अल्लाह को जलाल देता है। आपको लगता है ये तमाम चीजें, ये तमाम जानवर अल्लाह ताला के जहन में थे पेशतर इसके कि उसने कुछ भी खल्क किया? उसने सब सोच रखा था, फिर उसके हुक्म से ये वजूद में आए और सब काम करने लगे। पर हमें थोड़ा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जो चीजें बहुत ही प्यारी लगती हैं मोहलिक हो सकती हैं। और ये छोटा सा जानवर बहुत प्यारा है, लेकिन ये भी काफी मोहलिक हो सकता है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में भी अक्सर गुनाह बहुत ही खूबसूरत लिबादे में आता है और इसलिए हमें इम्तियाज करना चाहिए। ठीक है, क्या ये अच्छा है या फिर बुरा है? क्या मुझे इसमें पढ़ना चाहिए या कि नहीं पढ़ना? और फिर हमें कलाम मुक़द्दस पर जाना है, वहां से हमें इम्तियाज मिलता है, गुनाह पुरकशिश अंदाज में आ सकता है। लिहाजा ये काहिल लॉरस एक बहुत खूबसूरत छोटा जानवर है और डैन इस छोटे जानवर से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा वक्त गुजरा उनका, पर यह मोहलिक हो सकता है। तो आइए हम अपनी जिंदगियों में मोहतात हों ताकि हम उन चीजों पर फरेफ्ता ना हो जो कि मोहलिक हैं। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। यकूब का खत पहला बाब 14 था 15 आयत। पहली बार 3 बैंडेड आर्माडिलो को देखने पर आप सोचेंगे कि आप छोटा सा सूअर देख रहे हैं जिसने सख्त बख्तर पहना हुआ है। इसकी नाक गीली और गुलाबी है, भैंगी से आंखें हैं, फड़फड़ाते कान हैं और ये छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ता है। और किसी भी दूसरे जानवर के बरक्स इसका अपनी हिफाजत का गैर मामूली तरीका है, यानी बख्तर कसकर किलानुमा गेंद बनकर घूमने लगता है। हिस्पानवी में आर्माडिलो का मतलब है छोटा बख्तरबंद, जो 3 बैंडेड आर्माडिलो को मुकम्मल तौर पर बयान करता है। इनका वजन सिर्फ 3.5 पाउंड तक होता है, लेकिन हड्डियों के ऐसे ढांचे मिले हैं जो जाहिर करते हैं कि आर्माडिलो 6 फुट तक लंबे होते थे और इनका वजन तकरीबन 500 पाउंड होता था। अब ये बहुत ज्यादा हथियारबंद है। अल्लाह के खल्क किए हुए इस जानवर के मुतालिक सीखने को बहुत कुछ है। तो चलिए हम माहिर हैवानात डॉक्टर जॉब मार्टिन और डैन के साथ शामिल होते हैं जब वो हमें 4 टांगों वाले छोटे से टैंक के रूबरू लाते हैं। 3 बैंडेड आर्माडिलो। जरा इसे देखो, ये मुन्ना सा प्यारा सा 3 बैंडेड आर्माडिलो है। कैसे आप जानते हैं ये सर की प्लेट जिसको आपने छुआ एक फिंगरप्रिंट की तरह है। इन सब के सरों पर ये हेड प्लेट होती है जिससे ये हमारे फिंगरप्रिंट की तरह काबिल शिनाख्त होते हैं। ये हैरत अंगेज है। जी हाँ, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल बड़े की तरह ही लगते हैं, बल्कि दर हकीकत वो बच्चे जिस दिन पैदा होते हैं उसी दिन से अपने आप को पूरी तरह घुमाकर एक बॉल की तरह बन सकते हैं और घुमा सकते हैं खुद को। एक पिंग पोंग बॉल के जितने हो जाते हैं वो।
तो आपके पास एक छोटा बच्चा है, ये आर्माडिलो जो पिंग पोंग बॉल जितना है, और ये क्या करते हैं, अगर कोई चीज अब इनकी तरफ बढ़ रही है जो कि इसको खाना चाहती हो, ये एक बॉल की तरह बन जाएगा लेकिन टाइट नहीं। और फिर वो चाहे जो भी हो, जब फैसला करता है कि मैं आगे जाकर इसको काटूंगा, तो ये जब महसूस कर लेते हैं कि इनका जानवर इनको काटने वाला है, तो ये आपस में टकराते हैं और एक अजीबोगरीब आवाज पैदा करते हैं जिससे इनका दुश्मन डरता है। तो ये स्नैप की तरह टकराने की आवाज निकालते हैं जो यहाँ भी महसूस हो रही है थोड़ी बहुत। जी हाँ, जब वो ये कर रहा होता है तो उसने एक दफा मेरी उंगली को पकड़ा और एक हॉट डॉग की तरह खाना शुरू कर और दिया। आप इन प्लेटों को देखें, वो अतराफ में झुकी हुई नहीं है, ये उसके बख्तर को उन चीजों के नीचे खींचने का एक तरीका है। तो ये इसके हाथ हैं। जी, और वो अपना सर वहां नीचे ले जा सकता है, वो अपनी दुम को अंदर ले जा सकता है, वो अपने पाँव को अंदर ले जा सकता है, और सिर्फ 3 बैंडेड आर्माडिलो ही अपने आप को पूरी तरह से अंदर छुपा सकता है। ये इसकी खासियत है कि ये अपने खौल में खुद को छुपा लेता है। और ये आपकी सोच के बरखिलाफ है, क्योंकि दूसरे आर्माडिलो यानी पत्तों वाला जो आपके इलाके टेक्सास में आम पाए जाते हैं, ठीक है, इस जानवर को आप ज्यादा पत्तों के साथ बेहतर समझेंगे, जो इसको हकीकत में काबिल बनाता है। लेकिन हकीकी इंजीनियर अल्लाह की जात है, वो जो चाहे कर सकता है, और जिसको हम कॉमन सेंस या मंतिक समझते हैं वो उससे भी इनकार कर सकता है। इसलिए वो हमसे कहता है कि ईमान से चलो, ना के आंखों से देख के। जरा इसके पंजों का साइज देखिए। ये जानवर जमीन खोदेगा तो हर किस्म के हशरात को खा जाएगा। इसे ये हैरतंगेज बाल मिले हैं जो अतराफ में कायम रहते हैं। जब कोई शिकारी आसपास होता है तो ये बाल उसे समझने में मदद देते हैं, क्योंकि इस छोटे आर्माडिलो से मुमासलत रखने वाले बहुत से जानदार हैं। मेरी मुराद इस छोटे से खूबसूरत जानवर से है। ये किसी जानवर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटीन फराहम करेगा। इसके बख्तर के अंदर देखें। जी हाँ, बिल्कुल, और इसके पैर के दरमियानी और तीसरी उंगली आपस में जुड़ी हैं, लेकिन पहली और आखिरी उंगली आम तौर पर वहाँ बाहर है, यानी वो नॉर्मल है। मगर ये खुदाई करेगा, और जब ये खोदते हैं तो ये उन जुड़ी हुई उंगलियों के साथ मिट्टी को पीछे फेंक सकते हैं, जिस दौरान वो अपने अगली टांगों से खुदाई को जारी रखेंगे, जो इसके लिए काफी मददगार होगा। जी हाँ, जब ये अपने बिल से निकलता है तो अपने बिल को वापस पैरों से भर देता है ताकि उस शिकारी से बच सके जो इसे ढूंढने के लिए नीचे जा रहा हो। जी हाँ, मगर इनकी सूंघने की काबिलियत बहुत कमाल की है, और ये सूंघ सकते हैं हशरात की या सुंडियों तक की महक को, चाहे वो 8 इंच मिट्टी में गहरे हों। ये हैरत अंगेज है, ये इनके सूंघने की सलाहियत है। जी हाँ, और ये खोद कर वहाँ पहुँच ही जाते हैं। और क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कामयाबी के लिए बनाया है और वो अपने दूसरे हवास में से एक पर ज्यादा जोर देने वाला है। मेरा मतलब है कि सूंघने की वो नाकाबिल यकीन हिस्स खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसकी आंख की हिस्स खौफनाक है। ये अमली तौर पर नाबीना है। ये जानवर रोशनी में भी कुछ नहीं देख सकता है। ये ज्यादातर सुनने और सूंघने पर इन्हसार करते हैं। इसकी जुबान चींटी खाने वालों की तरह चिपचिपी सी है। हाँ, और 6 इंच लंबी है ये, और बुनियादी तौर पर ये खाना पसंद करता है चीज बर्गर। मजाक कर रहा था। चींटियां, दीमक और सुंडियां, चुनाचे अपनी चिपचिपी जुबान को नीचे ले जाएगा और सबको साथ चिपका लेगा। और जब ये तैरते हैं, ये बहुत अच्छे तैराक हैं। बेसिकली ये हवा भर लेते हैं अपने मैदे में और अपनी आंतों और अंतड़ियों में, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो ये डूब जाएंगे, और अगर ये डूबते हैं तो वो नीचे सतह पर चल सकते हैं। वो 6 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर रह सकते हैं। ये समुद्री लुदर है जो समंदर के लिए बना है। ये 5 मिनट तक समंदर के अंदर रह सकता है। अल्लाह ताला ने इन जानवरों में तहफ्फुज पैदा किया है, क्योंकि अगर ये हवा नहीं भरते अपने मैदे या आंतड़ियों में तो ये डूब जाएंगे। तो इन्हें इतना वक्त चाहिए कि ये पानी से बाहर निकल सके और खुश्की पर आ जाएं, जो कि अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत कर रखा है। ये इतना भारी है कि इसका बख्तर इसको नीचे सतह पर रखेगा और ये चलकर किनारे पर आ जाएगा। और ये इतना भी जानता है कि खुश्की किस तरफ है या किनारा किस तरफ है। और कभी कभार आर्माडिलो को नीचे पानी की सतह पर चलकर बाहर आकर अपनी जान बचानी होती है। इसके पास एक बख्तर है, तो हमारे पास बतौर मसीही एक बख्तर है। ये एक टैंक की मानिंद है, लेकिन हम लोगों को भी जंग में जाने के लिए बख्तर बंद होना चाहिए, है ना? जी, इफ्सियों बाब 6 में कलम बंद है कि हमें अल्लाह के सब हथियार बांधने हैं। और वो हथियार क्या हैं? हमारे पास ईमान का बख्तर और वो सारी चीजें। तो वो रास्तबाजी का रास्ता, जी हाँ, और रूह की तलवार, निजात का खौल। जी बिल्कुल जी। और जब हम अपने हथियार बांध लेते हैं तो हम शरीर की स्कीमों से महफूज हो सकते हैं। तो ये जानवर हर वक्त अपना बख्तर पहने रखता है, पर हमें रजामंदी से अपना बख्तर पहनना है। जी हाँ, बिल्कुल, हमें रोज चॉइस मिलती है। तो आर्माडिलो से हम क्या सीख सकते हैं? हो सकता है खुदा ताला हमें यहाँ अपनी इस छोटी सी मखलूक को दिखाकर कुछ सिखा रहा हो। देखो, इसके पास बख्तर है, और मेरे ख्याल में एक चीज यकीनी है, हमारा खुदावंद फरमाता है इफ्सियों 6 बाब में आयत तकरीबन 10 से कि हमने बख्तर उतारा हुआ है।
और हमें बतौर मसीही वो बख्तर पहनना होगा और हमें बख्तर को पहनकर जीना है। और दरअसल उस बख्तर का हर हिस्सा हजरत ईसा को ही बयान करता है। तो हमें क्या करना है? हमें पुरानी इंसानियत को उतार कर हजरत ईसा को पहनना है। आप हमारा बख्तर हैं और आप ही हमारी जंग लड़ते हैं और आपके जंगजू होने के नाते हमें बेखौफ होना है। तो हमारे पास बख्तर है, बिल्कुल उस आर्माडिलो ही की तरह, मगर हमारा बख्तर नाकाबिल तस्खीर है जब हम इसे पहन लेते हैं। तो मसला यह है कि ज्यादातर मसीहियों के पास ये चीज नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की बातों और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी में मसरूफ हैं। हम बख्तर नहीं पहनते और इसलिए हमें शिकस्त होती है। लेकिन फतह हमारी है। ये कहता है बिलाखिर हम खुदावंद में और उसकी कुदरत में मजबूत हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसका बख्तर है। गर्ज खुदावंद में और उसके कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। इफ्सियों का खत 6 बाब और 10 से 13 आयत तक। कलामुल्लाह हमें बार बार बताता है कि कायनात में मखलूक हर जगह से पुकार रही है कि खुदा ताला ही तमाम देखी और अनदेखी चीजों का खालिक और मालिक है, जिनमें जानवरों की बादशाही शामिल है, खुदा ताला की मोजिज़ाना मखलूकात, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। कुलस्सियों का खत 1 बाब 16 आयत। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।